और दिल्ली पुलिस के बीच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर सहमति बनने के बाद सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर तैयारियां जोरों पर हैं। पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक रविवार की रात तक टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 20,000 ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। किसान नेताओं का दावा है कि 26 जनवरी की सुबह तक 1 लाख ट्रैक्टर आ सकते हैं। रूट पर सहमति बनने के बाद दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आने वाली सड़क पर एक साइड से बैरिकेड्स हटा दिए हैं। आंदोलन स्थल से करीब 1 किलोमीटर आगे सीमेंट के बैरिकेड्स और लोहे के बड़े कंटेनर्स को हटाकर सड़क खाली कर दी गई है। साथ ही तय रूट पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भी सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। परेड में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर से ही दिल्ली आएंगे, इसलिए यहां व्यवस्था सबसे ज्यादा चाक चौबंद है। तो ट्रैक्टर रैली को लेकर तैयारियों में किसान संगठन लगातार जुटे हुए हैं। 26 जनवरी को यह ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। पहले इसकी परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन अब इसकी परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से मिल चुकी है। कृषि कानूनों के विरोध में कई दिन से अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर, इन तीनों पर ट्रैक्टर के साथ किसान पहुंच रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टरों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की जो इजाजत मिल गई है, उसके बाद टिकरी से 63 किलोमीटर, सिंघू से 62 किलोमीटर, गाजियाबाद बॉर्डर से 46 किलोमीटर तक रैली की इजाजत दी गई है। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। टिकरी बॉर्डर पर सबसे ज्यादा सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। एक ट्रैक्टर पर 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे, ये नियम बनाया गया है। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड संजय गांधी ट्रांसपोर्ट औचंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में दाखिल होगी। टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड नांगलोई नजफगढ़ होते हुए केएमपी एक्सप्रेस वे पर चली जाएगी। वहीं गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर परेड अप्सरा बॉर्डर होते हुए डासना यूपी में पहुंचेगी। तो किसान आंदोलन के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी पवन राजपूत और गुरुग्राम से सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतवीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। कुछ तस्वीरें आपने हमको भेजी थी, जिसमें हमने देखा कि कुछ रिहर्सल जो चल रही है, उस रिहर्सल में कई तरह के करतब भी ट्रैक्टर पर करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर रैली वो निकलेगी वो ऐतिहासिक होगी। तो किस तरह की तैयारियां और लगभग कितने ट्रैक्टर गुरुग्राम की तरफ से दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं? डॉक्टर पर बात मैं आपको बता दूं, लगातार अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर लगातार 43 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है, जिससे लगातार यहाँ किसान अब तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, बीते काफी दिनों से यहाँ पर दिल्ली तिरंगा या ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब हरियाणा प्रशासन है वो कहीं ना कहीं चाक चौबंद होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हरियाणा प्रशासन ने इनको रोका हुआ है, लगातार 43 दिनों से यहीं पर इनको रोक रखा है। तो उसी को लेकर कल मैं आपको बता दूं, हरियाणा प्रशासन व किसानों के नेता है उनके लेकर बैठक चली, मगर बैठकें देर शाम तक जारी रही, मगर जो रास्ता है, मार्ग है, उसको लेकर कहीं ना कहीं रास्ता नहीं निकला। आज फिर से बैठक की बातें चल रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए, मगर बैठक की सूचना नहीं दी गई, क्योंकि जो किसान नेता गुड़गांव होके जाना चाहते हैं, मगर हरियाणा प्रशासन उनको वहां जाने से रोकने के लिए मना किया हो, क्योंकि जिस तरह से जैसे जैसे किसान दिल्ली कूच की तैयारी करते हैं या सुबगाहट करते हैं, उसी को लेकर आनन फानन में हरियाणा प्रशासन हरकत में आ जाता है। क्योंकि जिस तरह से अब कल से ये दिल्ली कूच की तैयारी को लेकर तिरंगा जो रैली है, ट्रैक्टर रैली को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है, उसी को देखते हुए हरियाणा प्रशासन ने काफी फोर्स लगा दी गई है शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर। जो छोटे नाके हैं उनके ऊपर भी भारी तादाद में प्रशासन लगा दिया गया है पुलिस का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉक्टर पर बात फिर से हरियाणा प्रशासन एक बार। जी बिल्कुल, सतवीर आपके पास आना चाहेंगे।
जी सतवीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं सर, जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सतवीर, गुरुग्राम में किस तरह की तैयारियां चल रही है? कि गुरुग्राम में भी कई दिनों से आंदोलन लगातार चल रहा है और वहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं, काफी रोमांचक तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की ट्रैक्टर रैली की तैयारियां वहां पर लोग कर रहे हैं। तो कितने लगभग ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे गुरुग्राम से? सतवीर, का कहना है रैली बहुत ही रैली होगी, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन इस रैली में 15,000 ट्रैक्टर भाग लेंगे। कल शाम तक 15,000 ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके थे और किसानों का कहना है कि इस रैली के साथ साथ किसानों के नेताओं की, दिल्ली पुलिस की और सरकार की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि रैली में कुछ भी हो सकता है ऐसा माना गया है। और दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया कि पाकिस्तान इस रैली को देख रहा है, इसलिए गड़बड़ी होने की भी गुंजाइश है। इसलिए 3 प्रांतों की पुलिस इसकी देखरेख करेगी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस, और साथ में सीआरपी को भी तैयार किया गया है, उसको एक ही ऑर्डर पर तैयार रहने के लिए रखा गया है। इसलिए यह रैली ऐतिहासिक होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली में महिलाएं भी पंजाब और हरियाणा की हिस्सा लेंगी, जिन्होंने ट्रैक्टर रैली का अभ्यास किया है, और महिलाएं भी इस ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगी। ये रैली 3 हिस्सों में, अभी जहां तक परमिशन मिली है 3 जगह से परमिशन मिली है। पहला सिंधु बॉर्डर से जो रैली चलेगी वह बुआना होते हुए वापस सिंधु बॉर्डर पर जाएगी। दूसरी टिकरी बॉर्डर से ये रैली लगभग 82 किलोमीटर होगी, नांगलोई, बापरोला, नजफगढ़, झरोडा और रोहतक बाईपास होते हुए यह रैली टिकरी बॉर्डर पर जाएगी। तीसरी गाजरपुर बॉर्डर से ये रैली अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड होते हुए, लालकुआ होते हुए वापस गाजीपुर जाएगी। मगर अभी तक पुलिस और किसानों के बीच में फाइनल मीटिंग अभी होनी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये 12 बजे के बाद यहाँ रैली निकालेंगे, मगर किसान बोलते हैं कि 12 बजे के बाद रैली निकालना कोई वंचित नहीं है। मगर फिर भी अभी तक एक मीटिंग और आज होगी, जो सिंधु बॉर्डर के पास दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में होगी, उसमें बिल्कुल फाइनल कर दिया जाएगा। चिल्ली बॉर्डर से भी एक छोटा सा रैली निकालने की सूचना मिली है हमें। जी सतवीर, जिस तरह से हमारे सहयोगी हैं अलवर से पवन राजपूत, तुम्हारी उनसे बात हो रही थी, राजस्थान से जो किसान जाना चाहते हैं उनको हरियाणा बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो पुलिस है, उसने, हरियाणा की पुलिस ने उनको रोक रखा है, उनके लिए बैरिकेड्स लगा रखे हैं। अभी उनको दिल्ली पहुंचने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने तो अपनी तरफ से हाँ कर दी है, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से जिस तरह का विरोध सामने आ रहा है, इसमें उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इस तरह के हालात गुरुग्राम में भी हो रहे हैं कि उन्हें हरियाणा बॉर्डर से और दिल्ली बॉर्डर में किसानों को दाखिल होने के लिए किसी तरह की तकलीफ या किसी तरह के विरोध का पुलिस की तरफ से सामना करना पड़े? गुड़गांव पुलिस पूरी अलर्ट पर है और गुड़गांव में काफी टुकड़ियां पुलिस की लगा दी गई है। जगह जगह पर पुलिस है, लगभग 30 जगह गुड़गांव में पुलिस तैनात है। और पुलिस का कहना है कि अगर पुलिस और किसानों के बीच में सहमति बन जाती है तो शाहजहांपुर से जो किसान आएंगे वो केएमपी तक आ सकते हैं और केएमपी से वो वापस शाहजहांपुर बॉर्डर चले जाएंगे। ये है अभी तक किसानों का और पुलिस का कहना। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।